जीवन में संतुष्टि बहुत जरूरी है। हेलो, रेनबो रोशनी के साथ मैं हूं दीप्ति और आप सभी का स्वागत है आज के प्रोग्राम रेनबो कहानियों की इस नई कहानी के साथ। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वो अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था, और वो संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया और हफीज को हीरो के महत्व और उससे जुड़ी हुई ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वो अक्लमंद आदमी इतना कहकर वहां से चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वो असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वो हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें नहीं पा सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वो मानसिक और शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वो इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वो एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वो इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। ये सोचकर कि वो पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक कक्ष में सजा दिया। उस दिन दोपहर में हफीज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी उसके खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखा और पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उसे देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो महज एक पत्थर है, मैंने उसे नाले के पास से उठाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहां ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां पहुंचकर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। दोस्तों, जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से बनी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे होते हैं, और इसके लिए हमको उन्हें खोजने कहीं नहीं जाना है, वो खुद हमारे पास हैं। जरूरत है तो बस उस नजरिए की जो उन्हें पहचान सके। लेकिन जब तक संतुष्टि ना हो जीवन में, तब तक हमें तो दूसरे के खेत की घास ही हमेशा हरी लगती है। हमें भगवान चाहे जितना दे दे, हमारे ललचाने की आदत कभी नहीं छूटती। इसी प्रकार दूसरे हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने की जगह हासिल करने पर उन्हें खुशी होगी। हमें इस कहानी से बहुत अच्छी सीख तो ये मिलती है कि जिस जोश, जुनून और पॉजिटिविटी को पाने के लिए हम किताबें, सेमिनार करते हैं, वो हमारे खुद के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझ पाएंगे, तब तक सारी किताबें व्यर्थ हैं। तो आज की कड़ी यहीं तक। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट्स देकर हमें ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और आपकी दोस्त दीप्ति को दीजिए इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार, शुक्रिया।